हेलो, यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2021 के मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी परसों ही इसकी आंसर की आ चुकी है प्री की, तो सबको अपना स्कोर पता चल गया है, रो स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर लगभग आपको रैंक आईक्यू से पता चल गया होगा कि आपका क्या स्कोर रहने वाला है। तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, आपका अगर स्कोर अच्छा है तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे आज कि एक तो आपको सबके मन में डाउट है कि मेरे को मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किन को, अधिकतर उन स्टूडेंट्स को है जिनका स्कोर बिलो एवरेज है या फिर एवरेज मान सकते हो, जो कि मतलब इस रेंज में हो 120 से 140 वाली रेंज में हो। ठीक, 140 तो फिर भी अच्छा स्कोर हो गया, 130 तक जिसका स्कोर है उनको डाउट रहता है कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर इसमें अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश की क्या होनी चाहिए, आपको मॉक्स कितने क्या लगाने हैं, क्योंकि सीजीएल के एग्जाम में या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो तो उसमें मॉक्स का बहुत ही अच्छा रोल रहता है, क्योंकि इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होती है और आपकी क्वेश्चंस पर पकड़ अच्छी होती है। ठीक है, तो मॉक्स का बहुत ही अच्छा रोल है, तो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर आपका रिवीजन क्या होना चाहिए और टारगेट आपका स्कोर क्या होना चाहिए कि मुझे इतना टारगेट करना है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 120 से 130 के बीच में है और 125 प्लस है तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्कोर 125 प्लस है और अगर थोड़ी भी ठीक ठाक शिफ्ट है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर बढ़ जाएगा, लगभग 5 से 7 नंबर या फिर 10 नंबर भी बढ़ सकता है, तो आपका 135 प्लस स्कोर भी हो सकता है और 130 वाले का 140 तक भी जा सकता है। तो ये स्कोर मेंस में फाइट करने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा स्कोर है और इसमें अगर आप मेंस में अच्छी मेहनत करोगे तो इजीली आप एक सीट निकाल लोगे। कैसे, उसकी भी अगर बात कर ले कि 140 स्कोर हम मान रहे हैं कि आपका यहाँ पर है और 60 एवरेज सीजीएल टीयर 3 का लेके चल रहे हैं। हालांकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपका स्कोर आया नहीं आए, क्योंकि टीयर 3 बिल्कुल ही लक बेस्ड एग्जाम है। आपका हो सकता है इसमें स्कोर 40 भी रह जाए और हो सकता है 70 प्लस भी आपको इसमें स्कोर मिल जाए। ठीक है, तो 200 तो ये हो गए और मेंस में अगर आप अच्छी मेहनत करो तो 340 टू 350 आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 3 महीने पड़े हैं, क्योंकि अगस्त में इसके एग्जाम होने के चांसेस है। तो 3 महीने आपके पास है और 3 महीने में आप इस स्कोर तक आसानी से पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आपके अगर स्कोर इस रेंज में है तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए और भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर आपके नॉर्मलाइज स्कोर कम रह जाए और आपने अगर मेंस की तैयारी की है तो वो बाकी के एग्जाम्स में आपके काम आएगी। हालांकि सीएचएसएल का एग्जाम है वो तो मई में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी एसएससी के एग्जाम है जैसे एमटीएस, और एक अच्छा एग्जाम और है जिसमें कंपटीशन काफी कम रहता है, सीपीओ का। सीपीयू की आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और इस बार सीपीयू में वैकेंसी भी अच्छी आने की पॉसिबिलिटी है, लगभग 2000 प्लस वैकेंसी आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अभी तक आ चुकी है, बाकी डिपार्टमेंट की नहीं आई, क्योंकि आरटीआई से पता चला है कि उसकी वैकेंसी लगभग 350 के आसपास है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है सिर्फ दिल्ली पुलिस की अगर देखी जाए तो। ठीक है, तो बाकी डिपार्टमेंट से भी अच्छी वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आपकी तैयारी वो काम आएगी, अगर आप अभी मेंस की तैयारी करोगे तो इन एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अब बात करें अगर मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए उस बारे की। तो मैथ्स में दो रोल होते हैं, एक तो एडवांस का और अर्थमेटिक का, और एक छोटा सा रोल आपका डीआई का है, वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने एक अलग वीडियो में बता भी रखा है कि इसमें वेटेज कौन कौन से टॉपिक का क्या रहता है, वो वीडियो भी आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और बाकी इसमें बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तैयारी स्टार्ट करने से पहले 3 से 4 मॉक लगाने हैं। और ये मॉक कौन से होने चाहिए? मॉक फॉर्मेट में होने चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होने चाहिए जो पहले एग्जाम हो चुके हैं। जैसे 2020 मेंस के दो पेपर हुए थे, 29 का और 3 का, ये दोनों पेपर, या फिर 19 के दो पेपर, 15 और 16 वाला। 18 वाला तो पेपर कुछ खास था नहीं तो वो आप ना लगे, या फिर 2018 के 3 पेपर हुए थे, 11, 12 और 13। इनमें से कोई भी आप 3 या 4 मॉक लगा लो और उसमें अपना स्कोर चेक करो कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, किस रेंज में आपका स्कोर आ रहा है, उसका एनालिसिस करो अच्छे से और फिर उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो अगर मैं स्कोर वाइज इसको डिवाइड करूं तो एक रेंज में मान रहा हूं 80 से 120 की, एक 120 से 150 की, और एक में 150 प्लस, और एक 170 या फिर 175 प्लस मान लो। उस हिसाब से आप ये 4 रेंज में डिसाइड कर लो। ठीक है, इस 80 से 120 की रेंज में अगर आपका स्कोर आ रहा है, इसका मतलब ये है
कि आपका सिलेबस तो लगभग, या फिर आपने कहीं से कोचिंग की हो तो वो सिलेबस तो हो चुका है, लेकिन आपको पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाया। सिर्फ प्री के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो गई और आपने अच्छा स्कोर करके मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, या फिर आपने प्री में अच्छा स्कोर कर लिया। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपने पहले कोचिंग कर ली हो या फिर कोई बेस ले लिया हो, तो उसकी जो शीट्स है उसको आप अच्छे से कवर करो। पहले तो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों की उनकी शीट को बहुत ही अच्छे से आप रिवाइज करो, और 2 से 3 बार आप उनको अच्छे से कवर करो और सारे क्वेश्चन आप उसके लगाओ। ठीक है, और फिर आप इन स्टूडेंट के बराबर आ जाओगे, 120 से 50 वाली या फिर 150 तक की रेंज के स्टूडेंट्स के बराबर आ जाओगे। कब? एक बार आप उनकी सीट को करो। ठीक है, फिर अगर इस रेंज की बात करूं मैं 120 से 150 की, तो इनको भी ठीक से टाइम नहीं मिल पाया। इन्होंने सिलेबस तो कर लिया लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, या फिर अलग से आप अच्छी प्रैक्टिस इसमें भी नहीं कर पाए हो, या फिर आपकी स्पीड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो इनको क्या करना चाहिए, ये सीट तो कर रखी होगी, या फिर आप भी जहां से आपने बेच लिया वहां से एक बार सीट कवर करो, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी सेट्स है, जैसे चाहे प्री के हो, चाहे सीपीओ के हो, चाहे एमटीएस के हो, एमटीएस में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, चाहे एनटीपीसी के हो, चाहे सीडीएस के हो, इन सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और बाकी जो अलग से कुछ करना है वो मैं आपको मॉक में भी बता दूंगा। अगर 150 प्लस वालों की बात करें तो इनमें भी कुछ नर्वसनेस रहती है, या फिर ये भी अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाते। हालांकि 150 प्लस भी एक अच्छा स्कोर है, लेकिन ये अपना स्कोर अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। इनका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है। और 175 प्लस है तो ये तो अपने आप में अच्छा स्कोर है, और ये वेरी करता है। फिर 175 प्लस के बाद तो आप कभी 185 प्लस भी पहुंच सकते हो, 190 भी पहुंच सकते हो, और कभी वापस 170 पे भी आ सकते हो। तो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो फिर इनकी अगर बात करें तो एडवांस आपको कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो ठीक है, लेकिन मेंस में थोड़ा लेवल अच्छा आता है। ठीक है, एडवांस का तो काफ़ी अच्छा लेवल मिल सकता है आपको। तो उसके लिए आप एडवांस के जो 3 से 4 टॉपिक है वो यूट्यूब पर आपको फ्री मिल जाएंगे। काफ़ी टीचर्स ने इसकी वीडियो डाल रखी है, तो एक बार आप वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, जैसे मैंने अगर बात करूँ मेरी, तो मैंने ज्योमेट्री की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे सिर्फ, तो वो देखी थी पवन राव सर से। ठीक है, तो आप भी वहां से देख सकते हो, काफी अच्छे से इन्होंने ज्योमेट्री कवर करवाई है। उसके अलावा भी जैसे एलजेब्रा, सीडीएस, ये भी आप कोई भी एक टीचर पकड़ के, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। एक बार अपने बेसिक कंसेप्ट वहां से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी डेप्थ नॉलेज आपको मेंस के लिए होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनकी पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर इनकी कोचिंग से परचेज कर सकते हो, या फिर इनके टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। तो वहां से आपको उन शीट्स को लगाना है। ठीक है, जब आप ये लगा लो सारी शीट्स वगैरह, अर्थमेटिक और एडवांस में, अर्थमेटिक में हालांकि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का रोल है, कुछ ज़्यादा खास कंसेप्ट है नहीं। आपने अगर प्री में भी किया है तो उतना मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी अगर वीडियो देखने की आपको लगे कि ज़रूरत है तो आप देख लीजिए, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आप इसे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो अर्थमेटिक और एडवांस का ये हो गया। अब इनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, जैसे एक बार शीट तो कर ही ली, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने हैं। किस फॉर्म में? चैप्टर वाइज फॉर्म में। चैप्टर वाइज फॉर्म में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने हैं, जो आपको कहाँ मिल जाएंगे, या तो किरण पब्लिकेशंस में, या फिर टीसीएस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आपको किस में मिल जाएंगे, पिनाकल में, या फिर राकेश यादव सर की बुक आती है चैप्टर वाइज, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के निकालने हैं 2016 के बाद से। 2016 के बाद से जो भी एग्जाम हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको निकालना है, क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। ठीक है, आपको लगभग 85 से 90% क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएंगे, उसी पैटर्न पर मिल जाएंगे। और इस बार का अगर मेंस की बात करें 2020 के मेंस की, तो हुबेहू क्वेश्चन आए थे, डिजिट भी चेंज नहीं थे, सेम के सेम क्वेश्चन 2020 के मेंस में आए थे। हालांकि थोड़ा उनको मॉडिफाई किया गया था, लेकिन अगर आपका प्रीवियस ईयर अच्छा हो तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते थे, ऐसा पेपर आया था। ठीक है, तो ये तो हो गए कि आप पहले शीट करो इनकी 2 से 3 बार, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप अपनी पकड़ बहुत ही अच्छी बना लो। किस हिसाब से? चैप्टर वाइज से। पहले आपको चैप्टर वाइज ही करना है, और बाकी जब मॉक के फॉर्म में करना है तो मैं मॉक वाले सेक्शन में भी आपको बताऊंगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी वैसे मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसकी भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा।
तो उसमें लगभग मैंने बता रखा है, काफ़ी बड़ी वीडियो है, वैसे 12 से 13 मिनट की है, तो अच्छे से डिटेल में मैंने बता रखा है कि कैसे आपको तैयारी करनी है। फिर भी इसमें अगर बात करें तो ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। इस पार्ट के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप इनके कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे तो उनको भी अच्छे से समझने की कोशिश करो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ग्रामर पोर्शन की क्या करो कि आपके जो भी प्री से पहले आपने जो नोट्स बनाए थे, एक बार उनको रिवाइज करो। उन नोट्स को एक बार रिवाइज करो 20 से 25 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना, सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर आपको रिवाइज करना है। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, किसी बुक से पढ़े हो, जैसे नीतू सिंह से पढ़ रखी हो आपने, या फिर एसपी बख्शी से पढ़ रखी हो, तो वहाँ से एक बार आप जो रूल्स है उनको रिवाइज कर लो। और उसके बाद अब मेंस में सिर्फ रोल प्रैक्टिस का बचा है, अलग से तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है। तो एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है सेट वाइज, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें सारे पेपर्स है, जैसे मेंस के भी है और प्री के भी है। अब मेंस के तो इतने ज़्यादा पेपर होंगे नहीं, क्योंकि सीपीओ और सीजीएल 2 ही मेंस के पेपर होते हैं, तो उनमें तो बहुत ही गिने चुने पेपर मिलेंगे आपको। लगभग 10 से 15 पेपर मेंस के मिल जाएंगे, या फिर थोड़े पुराने हैं तो 20 से 25 पेपर मैक्सिमम इतने मिलेंगे मेंस के तो। लेकिन साथ ही साथ आपको प्री के भी जो सेट है इसमें, वो सारे के सारे लगाने हैं, ठीक है। और दिन में किस हिसाब से लगाना है कि आपके 200 क्वेश्चन आप दिन में कर पाओ, मिनिमम 200 क्वेश्चन आप इसके कर पाओ, उस हिसाब से आपको वो सेट लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। क्योंकि एमबी पब्लिकेशन क्या सारे प्रीवियस ईयर है, और इंग्लिश लगभग उसी में से आती है, ठीक है। तो उससे आपकी ग्रामर की जो उसमें 20 क्वेश्चन जैसे एरर के हो गए, 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हो गए, तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और उनमें अगर आपके कुछ डाउट रहे, जैसे आपके गलत हो गए, वापस बाद में आप एनालिसिस करोगे तो कुछ गलत हो गए, तो उनको अलग से एक नोटबुक में नोट डाउन करो आप कि ये कंसेप्ट इसमें लग रहा था और मैं ये नहीं लगा पाया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके सही हो गए, ठीक है, लेकिन आपका जो सही लगाने का जो तरीका था वो कंसेप्ट अलग था, जबकि एक्चुअल में अलग होना चाहिए था। तो उसको भी आप वापस अलग से लिखो कि ये मेरी गलती थी, हालांकि वो सही हो गया, परंतु इसमें ये लॉजिक लग रहा था, ठीक है। ये तो हो गई ग्रामर की बात। वोकैब भी आपको यहाँ मिल जाएगी, किसमें, एमबी की बुक में जो भी सेट है उनके पीछे आपको नीचे की साइड क्या मिल जाएगी, वोकैब मिल जाएगी, 2 अलग अलग पोर्शन में, ठीक है। वो वोकैब क्लियर करनी है आपको। और इन बुक में भी आपको एसपी बख्शी और नीतू सिंह वाली बुक में भी आपको वोकैब मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप अपनी वोकैब कर सकते हो, ठीक है। और इनके अलावा अगर आप कहीं से वोकैब कर रहे हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए, तो यहाँ से भी आपको कुछ अगर अच्छे वर्ड मिल जाए तो उनको आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये तो किसके लिए हो गए, साइनो और एंटो के लिए हो गए। अगर बात करें ओडब्ल्यूएस की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर इडियम्स की, तो ये आप कर सकते हो ब्लैक बुक से, या फिर आपको पिनाकल की बुक में भी इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर शुभम सर आरबी चैनल है, वहाँ पर भी जो प्रीवियस ईयर में जितनी भी वोकैब आई हुई है, जैसे ओडब्ल्यूएस आइडियम्स, वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो वहाँ से आप उनको रेगुलर, जैसे दिन में आप 15 से 20 ओडब्ल्यूएस आंखों से निकाल लो, और इडियम से आप इतनी आंखों से निकाल लो, और रेगुलर बेसिस पे उनको रिवाइज करते रहो, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए मैं बता ही चुका हूँ आपको। आगे अगर बात करें मॉक्स की, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसका, किसका, सीजीएल के एग्जाम में मॉक्स का। और प्री तो आपका हो चुका है, सिलेबस आप कर चुके हो, तो अब बात सिर्फ और सिर्फ किसकी है, प्रैक्टिस की है। और अगर आपका सिलेबस नहीं था तो उसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया कि आपको किस हिसाब से अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मॉक्स की बात करें तो आपको दिन का एक मॉक तो लगाना ही लगाना है, अभी से, कल से ही आप दिन का एक मॉक जरूर लगाए। एक दिन आप मैथ्स का लगाओ और एक दिन आप किसका लगाओ, इंग्लिश का लगाओ, ठीक है। जब तक आपकी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हो जाए और पता चले कि आपका एग्जाम आज से 1 महीने बाद है, तब तक आपको ये रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक लगाने और उनका एनालिसिस करना है। अब मॉक कौन से लगाने उनकी बात है, क्योंकि बहुत सारे मॉक आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो कौन कौन से रिलेवेंट मॉक है वो आपको लगाने चाहिए, ठीक है। तो रिलेवेंट मॉक की अगर बात करूं तो जो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा वो है टेक्स्ट बुक। मैंने भी यही दिए थे, टेक्स्ट बुक के मॉक काफ़ी अच्छे और एसएससी के हिसाब से बहुत ही रिलेवेंट है, इसमें कोई वैसे फर्जी क्वेश्चन वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, तो ये रिलेवेंट है। बाकी मैंने सुना है सुपर मॉक्स का, जो रेमो सर के हैं, वो आप लगा सकते हो, वो भी आपको काफ़ी मतलब रिलेवेंट बताते हैं। बाकी ग्रेडअप के मॉक है वो भी अच्छे हैं, ठीक है।
यहाँ से आप मॉक लगाओ। बाकी ऑलो बोर्ड है उसके थोड़े से इरेलीवेंट है, अगर आपकी सिलेबस इतना अच्छे से नहीं हो पाया है तो एक बार आप इसको इग्नोर करना, ठीक है। बाकी ये तीनों लगाना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका स्कोर अभी भी 170 प्लस मिल जा रहा है, मतलब जो बिगिनर नहीं है, उन्होंने पहले सीजीएल का एग्जाम दिया हुआ है या फिर जो अपनी पोस्ट इंप्रूव कर रहे हैं उनके लिए है। यहाँ पर आपको मतलब थोड़ी माइंड की एक्सरसाइज आपकी यहाँ होगी कि आप अच्छे से कोई अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए, जैसे आपको पूरे 100 अटेम्प्ट करने हो, तो उनके लिए ये है, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा भटका सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए ये मॉक सही है, ठीक है। और बाकी ये तीनों मॉक तो आपको देने हैं। अब अगर मॉक खत्म हो जाए तो क्या करें, जैसे ये टेक्स्ट बुक, सुपर मॉक्स और ये जैसे यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको 25 मिलेंगे, ग्रेड एफ में भी शायद 20 से 25 मॉक मिलते हैं, सुपर मॉक्स का मुझे नहीं पता है। तो अगर ये खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप इनको वापस परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो बात है नहीं कि आपको ये आंसर याद रहेंगे, इतने सारे आप मॉक दे चुके हो तो आपको आंसर भी उसमें याद नहीं रहेंगे और वापस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब इनका एनालिसिस कैसे करना है, मॉक दिया पहला मॉक दिया, उसमें 100 क्वेश्चन थे, आप 70 ही कर पाए, 30 नहीं कर पाए, और 70 में भी 62 आपके सही हुए, ठीक है। तो वापस भी आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि इनमें वो भी बताते हैं कि आपने टाइम से किया है नहीं किया है। तो जो क्वेश्चन आपने टाइम से नहीं किया है उनको भी देखना है कि आपने स्पीड की कमी कहाँ थी, या फिर कोई एक अलग कंसेप्ट लगा दिया आपने, मतलब कि जिससे थोड़ा क्वेश्चन लेंथी बन गए हो, या बिल्कुल बेसिक से कर लिया हो, इसमें कोई शॉर्ट अप्रोच लग सकती थी, तो वो उस क्वेश्चन की सोचनी है, कौन से क्वेश्चन में जो आपके सही हुए हैं, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चन गलत हुए उनको देखना है कि गलत क्यों हुए, और अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से गलत हो गए, जैसे ज्योमेट्री के आपके इस 62 में से 8 ये क्वेश्चन गलत हुए, तो इसमें ज्योमेट्री के आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको ज्योमेट्री रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्री रिवाइज करने की जरूरत है, तो एक बार उसको वापस साथ साथ रिवाइज करते हुए चले। अब बाकी की जो 30 क्वेश्चन है जो आप स्किप कर लिए हो, तो ये इनकी जो स्किप करने की वजह या फिर छूटने की वजह क्या है, शुरुआत में आपके पास टाइम की कमी है, ठीक है। अभी आपकी उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओ। हो सकता है इन 30 क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, लेकिन आपके पास टाइम की कमी थी। तो ये टाइम की कमी आपकी धीरे धीरे मॉक से खत्म हो जाएगी, आपके पास टाइम बचने भी लग जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप रेगुलर बेसिस पे मॉक दोगे तो, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है नहीं। बाकी इन क्वेश्चंस को भी आपको देखना है कि इनको मैं कम टाइम में कैसे कर सकता था, और मेन रोल क्या होता है इसमें मॉक में कि स्किप करना, आपको स्किप करने क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे आपको डीआई मिल जाएगी जो काफी लेंथी डीआई है, ठीक है। तो वो आपका टाइम खा जाएगी 3 से 4 मिनट, जबकि उसे स्किप करने की जरूरत है, क्योंकि इस 3 से 4 मिनट में आप आगे 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हो, 6 से 7 क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी एग्जाम हॉल में। तो स्किप करने की जो क्रिएटिविटी है वो आपको यहाँ से सीखनी होगी, ठीक है। आपको इन मॉक्स में स्किप करना आना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में स्किप नहीं कर पाओगे। तो वो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि स्किप किस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। और जब ये आपके पास तीनों खत्म हो जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड में आपको मॉक के फॉर्म में देने हैं। ये कब देने हैं, जब आपके पास 1 महीना बच जाए, ठीक है। अब 1 महीना जब बच जाए तो उसमें दिन के 2 मॉक आपको स्टार्ट करने हैं, जैसे एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का, और एग्जाम टाइम में करना है, कि मतलब जिस टाइम आपका एग्जाम होगा उसी टाइम पीरियड में आपको ये दोनों मॉक देने हैं, जिससे कि क्या आपकी बायो क्लॉक बनी रहे, ठीक है, उस टाइम पीरियड में आपका दिमाग चले। तो मैथ्स का मॉक इस टाइम आपको कौन से देने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इससे आपके अंदर थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कि आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पहले कर रखे हैं और एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जिससे आपकी पकड़ इस पर क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और आपकी स्पीड भी अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएगी। और यही केस किस में, इंग्लिश में भी PYQ आपको इस केस के इस ड्यूरेशन के दौरान देने, एक तो आप पहले दे चुके हो या फिर साथ में इनमें भी दे रखे होंगे, और इस ड्यूरेशन में आपको जो लास्ट का 1 महीना है, इस ड्यूरेशन में आपको प्रीवियस ये क्वेश्चन ही देने हैं। और अगर ये कम बढ़ रहे तो ये वापस दे दो, या फिर कोई भी वापस आप मॉक उठा लो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये 1 महीना आपको दिन के 2 मॉक देने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और बतानी भूल गया, CDS के क्वेश्चन मैथ्स में आपको जरूर लगाने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन CDS से यहाँ पर रिपीट होते हैं, किसमें, CGL में, ठीक है। तो CDS के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, या फिर इस ड्यूरेशन में कोई भी अगर अच्छे एग्जाम हुए हो, जैसे CAPF का होता है, UPSC कराती है, तो उसमें भी मैथ्स आती है थोड़ी बहुत, तो वहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, या फिर आप वहाँ से देख सकते हो कोई भी जैसे एग्जाम, जैसे DSSS के एग्जाम हुआ है, वहाँ से अभी NTPC के मेंस भी हो जाएंगे जुलाई में,
तो एनटीपीसी के मेंस के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ आएंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम कौन टीसीएस करवा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मौके देने हैं। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करूँगा। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस भी अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे SSC CGL CPO, यहाँ पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर पूछने से पहले आपको कमेंट पे जरूर पूछ लेना, मैं अधिकतर क्वेरी आपकी वहीं सॉल्व कर दूंगा या फिर अलग से उस पर वीडियो बना लूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।